तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है सिटी ऑफ थीबीस से। इस सिटी के अंदर प्लेग फैल गया है जिससे लोग मर रहे हैं, अनाज नहीं पैदा हो रहा है, औरतें अपने बच्चों को पैदा करने के साथ ही मर जाती हैं और बच्चे भी पैदा होने के साथ ही मर जाते हैं इस बीमारी की वजह से। ऐसे में कुछ पुजारियों का ग्रुप शाही महल में जाता है ईडीपस के पास में हेल्प मांगने के लिए। ईडीपस इन लोगों का राजा है। सालों पहले ईडीपस ने इन लोगों को किसी के अत्याचार से बचाया था, तब से ये इन लोगों का राजा है। तो ये अपने राजा के पास में मदद मांगने के लिए आए हैं। लेकिन दोस्तों ईडीपस ने क्या किया, इन लोगों के यहाँ आने से पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ क्रियॉन को गॉड अपोलो के पास भेज दिया उसकी भविष्यवाणी सुनने के लिए कि अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है। जब बीमारी फैल गई है हमारे राज्य के अंदर, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है। इसने अपने ब्रदर इन लॉ को पहले ही अपोलो की भविष्यवाणी जानने के लिए भेज दिया। अब दोस्तों यहाँ तक आई होप कहानी क्लियर है। अब मैं आप लोगों को इस ईडीपस का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि यह है कौन, कहाँ से आया है और सिटी ऑफ थीबीस का राजा कैसे बना। दोस्तों पहले इस सिटी ऑफ थीबीस का राजा लाइयस नाम का कोई आदमी था जिसका मिस्टीरियसली रहस्यमय तरीके से मर्डर कर दिया गया था। इसके बाद ईडीपस इस सिटी के अंदर आया और इस सिटी के लोगों को किसी जानवर से बचाया। जानवर मतलब आधा जानवर आधा इंसान, ऐसे टाइप का कोई प्राणी इनको परेशान करता था यहाँ के लोगों को। तो ईडीपस ने जान बचाई इन लोगों की, तो इन लोगों ने ईडीपस को अपना राजा मान लिया, ईडीपस को अपना राजा बना लिया। ईडीपस ने उस लाइयस की विधवा से शादी कर ली जिसका नाम था जोकास्ता। अब दोस्तों ये क्रियॉन वापस आता है न्यूज़ लेकर। अपोलो से भविष्यवाणी सुनने गया था ना, ये इसका ब्रदर इन लॉ ईडीपस का, ये जोकास्ता का भाई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वापस आता है न्यूज़ लेकर कि भैया इस सिटी में जो बीमारी फैली है उसकी वजह है लाइयस का मर्डर। जो राजा लाइयस थे यहाँ पे पहले राज करते थे, उनका किसी ने मर्डर कर दिया था। तो अब अगर इस सिटी में से इस बीमारी को हटाना है तो राजा लाइयस के मर्डरर को ढूंढा जाए, जिसने राजा लाइयस को मारा था उसको सजा दी जाए, और वो मर्डरर इन्हीं लोगों के बीच में इस सिटी में ही रह रहा है, ऐसा कहा गया है भविष्यवाणी में। ईडीपस ने ये न्यूज़ सुनते ही उस मर्डरर को गाली दी और कसम ली कि ये उस कातिल को ढूंढ निकालेगा जिसने राजा लाइयस को मारा था और उसे सजा भी देगा। इसके बाद ईडीपस ने अपनी जनता से पूछा, अपने लोगों से पूछा कि तुम में से किसी के पास भी उस कातिल से रिलेटेड कुछ भी जानकारी इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे बता दो। इसके बाद ईडीपस को टायरसियस के पास भेजा गया। टायरसियस दोस्तों एक ब्लाइंड आदमी था जो भविष्य बताता था। शायद ये ईडीपस की कुछ हेल्प कर सके उस मर्डरर जिसने कातिल ने राजा लाइयस को मारा है उसके इन्वेस्टिगेशन में, कि ये आदमी आपकी मदद कर सकता है। अब दोस्तों वो ब्लाइंड आदमी, वो जो भविष्य बताता है टायरसियस, वो आता तो है लेकिन ईडीपस को वो कुछ भी बताने को मना कर देता है कि मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता, कि मैंने क्या देखा है, भविष्य में क्या होने वाला है, मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। इस बात पे ईडीपस को आ जाता है गुस्सा और वो उसको सुनाता है कि तुम भी उस मर्डरर के साथ मिले हुए हो, तभी तुम छुपा रहे हो कि राजा लाइयस को मारा किसने है। और तो और ईडीपस अपने ब्रदर इन लॉ क्रियॉन पर भी इल्ज़ाम लगाने लगा कि तुम भी इस टायरसियस के साथ मिल करके मतलब मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो, ईडीपस के खिलाफ साजिश रच रहे हो मेरा तख्ता पलट करने की। तो ईडीपस को गुस्सा तो आ ही रहा था, तो इसने गुस्से में डिक्लेयर कर दिया या तो ये अपने ब्रदर इन लॉ क्रियॉन को जान से मार देगा या फिर इस सिटी से बाहर भगा देगा, क्योंकि ईडीपस को लग रहा था कि इसका ब्रदर इन लॉ क्रियॉन इसका तख्ता पलट करने की सोच रहा है, इसे गद्दी से हटाना चाहता है और खुद गद्दी पर बैठना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पे ईडीपस की जो वाइफ है जोकास्टा, वो अपने भाई क्रियॉन को बड़ा इनोसेंट समझती है। तो वो ईडीपस से रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को मारे नहीं, बल्कि इसके बदले वो उसे सिटी से बाहर निकाल दे। वो कुछ नहीं बोलेगी लेकिन मारे नहीं जान से। तो ईडीपस अपनी पत्नी की बातों से पिघल गया, लेकिन वो अभी भी क्रियॉन को गिल्टी मानता था। तो जोकास्टा ने ईडीपस से कहा कि तुम ये भविष्यवाणियों को मत मानो, क्योंकि सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी मेरे लिए कि मेरे पति जो थे पहले राजा लाइयस, जिनका मर्डर हो गया है, यानी कि मेरे फर्स्ट हस्बैंड, उनका मर्डर उन्हीं का बेटा करेगा। लेकिन राजा लाइयस का मर्डर तो किसी स्ट्रेंजर ने किया, मेरे हस्बैंड का मर्डर जो है वो तो किसी स्ट्रेंजर ने किया, किसी अनजान आदमी ने किया, और हम उसी स्ट्रेंजर, उसी अजनबी को पकड़ने में लगे हुए हैं। जबकि मेरे खुद के बच्चे को तो मैंने पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो मेरे हस्बैंड का खून ना करे। तो अपनी पत्नी की ये बात सुनकर के ईडीपस बड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि जिस जगह पर राजा लाइयस ने लड़ाई लड़ी थी,
सेम प्लेस पर ईडिपस ने भी लड़ाई लड़ी थी और इसने बहुत सारे लोगों को उस दौरान मारा था। कहीं उन आदमियों में से राजा लायस भी तो नहीं था, कहीं राजा लायस ही तो इसका फादर नहीं है। तो इसने अपनी वाइफ जोकास्टा को कहा कि हमें भविष्य बताने वालों की बात को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवाणियां हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मेरी लाइफ में जहाँ तक मेरी बात है, ईडिपस बोल रहा है, मेरी लाइफ में तो इन भविष्यवाणियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ईडिपस अपनी वाइफ को बताता है जोकास्टा को कि सालों पहले इसके लिए भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये अपने ही फादर को मारेगा और अपनी ही माँ से शादी करके उसके साथ सोएगा। और यही रीज़न था जहाँ ईडिपस पहले रहता था, कॉरिंथ नाम की जगह पर ये रहता था। उस जगह को इसने छोड़ दिया था, अपने माँ बाप को इसने छोड़ दिया था कि वो भविष्यवाणी सच ना हो जाए, और कभी उस जगह पर ये वापस नहीं गया। ईडिपस अपनी वाइफ को बता रहा है ये सब। तभी दोस्तों यहाँ पे एक इत्तेफाक की बात देखो क्या हुई कि इस ईडिपस के पास एक ओल्ड मैसेंजर आया इसकी पुरानी ओल्ड सिटी कॉरिंथ से, जहाँ ये पहले अपने माँ बाप के साथ रहता था, ये खबर लेकर कि इस ईडिपस के फादर किंग पॉलिबस की बुढ़ापे की वजह से डेथ हो गई है। तो ये खबर सुनकर ईडिपस को बड़ी खुशी हुई कि इसके फादर नेचुरली मरे हैं। इसने अपने फादर को नहीं मारा जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, तो भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। लेकिन इसे टेंशन इस बात की थी कि इसकी माँ अभी भी जिंदा थी, तो दूसरी जो भविष्यवाणी थी ये अपनी माँ से ही शादी करेगा, तो इससे टेंशन में था। तो इस मैसेंजर ने बोला एडिपस को कि हुजूर आप चिंता मत कीजिए, ये बूढ़ा मैसेंजर बोल रहा है एडिपस को कि आप चिंता मत कीजिए, वो किंग और क्वीन वो असली में आपके पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि आपको तो सालों पहले एक गडरिये ने ढूंढा था पहाड़ों में और मुझे ला करके दिया था। तो आपको तो मैंने एज ए गिफ्ट किंग और क्वीन को दिया था, तो आप किंग और क्वीन के असली बच्चे नहीं हैं, तो आप चिंता मत कीजिए उस भविष्यवाणी के बारे में। अब एडिपस को और टेंशन हो गई कि इसके असली माँ बाप है कौन। अगर वो किंग और क्वीन इसके माँ बाप नहीं थे तो इसके असली माँ बाप हैं कौन। अब इसी टाइम पे एक और खबर इसको मिलती है एडिपस को कि इसी ने ही लायस का मर्डर किया था। राजा लायस का मर्डर एडिपस ने ही किया था। इस बात से जोकास्टा को सब कुछ पता चल गया है कि आगे क्या होने वाला है। जोकास्टा एडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि अपने बर्थ के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश ना करे, लेकिन एडिपस तो अब जिद पकड़ के बैठ गया है। ये अड़ गया है कि मुझे जानना है उस गडरिये को मैं मिला कहाँ से, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। तो अब उस गडरिये को सबके सामने बुलवाया गया। जोकास्टा वहाँ से चली गई। पहले तो वो गडरिया कुछ नहीं बोलता कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। तो एडिपस उसे धमकी देता है, जान से मार दूंगा, सच बता तुझे मैं कहाँ से मिला था, सच बता जल्दी, नहीं तो जान से मार दूंगा। तो दोस्तों अब वो गडरिया जान से मरने की धमकी पाते ही सच खोलता है, राज खोलता है सबके सामने कि आपके हुजूर आपके असली माँ बाप लायस और जोकास्टा थे, आप उन दोनों के बच्चे थे। जब वो भविष्यवाणी हुई कि आप अपने ही फादर को मारेंगे और अपनी माँ के साथ मैरिज करेंगे, तो उस भविष्यवाणी के बाद उन दोनों ने आपको मारने का ऑर्डर मुझे दिया कि पहाड़ों में ले जा करके इसको मार दो, लेकिन आप बहुत छोटे थे तो मैंने आपको नहीं मारा, मारने की बजाय इस मैसेंजर को दे दिया, इस बूढ़े मैसेंजर को दे दिया। लेकिन आपने बड़े होकर अपने असली फादर लायस का मर्डर कर दिया और अपनी माँ से शादी की, जोकास्टा से शादी की। जोकास्टा इसकी माँ है दोस्तों एडिपस की। तो एडिपस ये बात सुनकर एकदम शॉक हो गया कि भविष्यवाणी सच साबित हुई। यहाँ दोस्तों जोकास्टा ने भी सुसाइड कर ली। एडिपस दुख से भर गया था, उसे पता नहीं क्या हो गया था, उसने दुख में अपनी आंखें दबा करके बाहर निकाल ली और वो अंधा हो गया, खुद को रोने पीटने लगा। और इस क्रियॉन ने लास्ट में एडिपस को इस सिटी से बाहर निकाल दिया।